नई सैलरी फंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया पे कमीशन फिर फंसता लग रहा है। पे कमीशन में 3 में से एक विकल्प देने के लिए 28 तक का वक्त दिया गया और आज इसकी मियाद खत्म हो रही है। पर इसी बीच घाटे के डर और राइडर के फेर में फंसे हजारों कर्मचारियों ने अभी कोई भी विकल्प नहीं दिया है। अब क्या और कैसे लाभ मिलेगा इन कर्मचारियों को? क्या नया वेतनमान मिलेगा भी या नहीं? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पे कमीशन फिर फंसा, कैसे फंसा, अभी चर्चा कर लेते हैं। राजेश, ऐसा लग रहा है कि पे कमीशन का जिन जो है ना जी, अभी भी कम से कम सरकार को तो खूब परेशान कर ही रहा है। बिल्कुल, यही कारण है कि जो राइडर के फेर में फंसे हैं ना जी कर्मचारी, उनको राहत देने के लिए कसरत अभी भी जारी है। बिल्कुल, अभी भी कसरत। देखिए, एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात कर्मचारियों के नजरिए से है, सरकार के नजरिए से परेशानी ही परेशानी है। फंसा हुआ है पे कमीशन, आगे भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये पहले बताइए कि क्या चर्चा हो रही है, क्या कसरत हो रही है राजेश? जी बिल्कुल, देखिए सच में सरकार के लिए तो पे कमीशन एक तरह से परेशानी ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो विसंगतियां सामने आई हैं वो उनका भी समाधान हो नहीं पा रहा है। सरकार ने कमेटी बना रखी है, कमेटी बाकायदा उस पर रिसर्च करेगी। 30 अप्रैल से पहले वो कमेटी सरकार के पास रिपोर्ट सौंप देगी विसंगतियों को लेकर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अग्निहोत्री जी, वो आ रहा है राइडर का मसला। अब राइडर का मसला इतना इस कदर परेशान कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो सरकार हो, कि उसका हल अभी निकलता नजर आ नहीं रहा है। और राइडर का मसला इस कमेटी से बाहर भी इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका अधिकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दे रखा है सीधे तौर पे घोषणा के लिए। अब दिक्कत यह है कि राइडर के फेर में जो हजारों कर्मचारी फंसे हैं, अभी उन्होंने एक तरह से जो पे कमीशन ऑप्ट करने के लिए जो 3 विकल्प नहीं, अभी मैं पहले आपसे सिर्फ राइडर के मसले की बात मैं इसको जोड़ रहा हूं, वहां उन्होंने एक तरह से अभी ऑप्शन दी नहीं है। चर्चा करेंगे जी, अभी दिक्कत यह है कि 2018 या 2018 के बाद से जितने भी कर्मचारी लगे हैं, उन कर्मचारियों को, क्योंकि अभी तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 2 साल का राइडर है, क्योंकि उनके R&P में वो लिखा है। अब वो 2 साल का राइडर किस तरह से 2022, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से राइडर खत्म हो गया है, लेकिन अब उन राइडर्स के फेर से वो कर्मचारी कैसे फंसेंगे, उनको उस पे कमीशन का लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर एक बैठक हुई है। पिछले कल भी बहुत बड़ी बैठक हुई है सचिवालय में, जिसमें ये तमाम चर्चाएं की है कि कैसे उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मध्यस्थता की, जिसमें उन्होंने ये मांग उठाई है। वो लगातार इस मांग को उठाते रहे, लेकिन बड़ी बात है कि अभी समस्या का इसका समाधान कोई निकला नहीं है। और समस्या का समाधान, क्योंकि बजट भी आ रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पाले में गेंद है, हो सकता है उससे पहले वो ऐलान कर दे, लेकिन अभी हो कुछ नहीं पा रहा है, इसीलिए परेशानी का ये कारण बन रहा है। जी राजेश, और राइडर के साथ 2 चीजें और जुड़ी है राजेश। एक तो जुड़ा हुआ है आपका जो एरियर बनेगा वो, बिल्कुल है ना जी, और दूसरा फिर इसके साथ जैसा ही मामला अगर आप यहाँ पे छूट देते हैं तो फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो लाभ चाहते हैं कर्मचारी, बिल्कुल, है ना जी, उनका मसला भी बड़ा जेन्युइन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही उलझी हुई है कि मामले इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है राजेश। बिल्कुल, तो देखते हैं। और बाकी बात राजेश, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार उलझी हुई है, बात ये है राजेश, बिल्कुल देने वाली सरकार। जी राजेश, बिल्कुल, इसमें उलझने की एक बात यह है अग्निहोत्री जी की, क्योंकि आप देखिए जो पे कमीशन लागू हुआ है 2016 से हुआ है, और ये जो राइडर का मसला जैसे 2018 के कर्मचारी फंसे हुए हैं, अब सरकार इनको लाभ किस तरह से देगी? कर्मचारियों की दलीलों को सुना जाएगा, क्योंकि वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं। मसला ये है कि परिस्थितियां कैसे कर्मचारियों के पक्ष में हो, संकट यहां सरकार के सामने खड़ा हुआ है। जी राजेश, और हम भूले ना राइडर के साथ इनिशियल जो स्टार्ट था ना जी, वो मसला भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, फिर 2016 के बाद से कैलकुलेशन होने लगेगी, और फिर जो लंबा चौड़ा जहां से सरकार थोड़ी झिझक में है, बिल्कुल, वो एरिया ही बहुत बड़ा होता जा रहा है। अच्छा राजेश, मैं जो कह रहा था, वो सरकार इसलिए भी उलझी हुई है क्योंकि देखिए, देने वाली सरकार, उसने सबको देना है, कर्मचारियों को भी देना है, आम जनता को भी देना है। बिल्कुल सही है। कर्मचारियों के सबके अपने अपने चीजें हैं। देखिए, जनरल तो सबको दे दिया गया है, बिल्कुल, सिर्फ यही बचा हुआ थोड़ा राइडर का, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भाग है। जो एक चीज सभी कर्मचारियों को ब्रैकेट में लेके होनी थी, वो हो चुकी है। बिल्कुल, अब हर कर्मचारी की अपनी 1000 दिक्कतें हैं। बिल्कुल, हर तरह की दिक्कत है, एक सॉल्व होती है, दूसरों को अपनी याद आएगी कि इनका हुआ, हमारा भी करवाइए अब। तो ये थोड़ी उलझन है, देखते हैं कैसे पार पाएंगे इससे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट राजेश जी, इनकी कॉन्सेप्ट जब सरकार लाई थी ना जी, बिल्कुल, जे वही रखे जाएंगे, अब क्लर्क नहीं रखे जाएंगे, तो बड़ा मास्टरपीस, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा गया था। क्यों? सैलरी कम थी लोगों की, और प्रमोशन के चैनल भी गिने चुने थे। एक तरह से ये लगा था
कि एक बड़ा जो हैवी पोर्टफोलियो जैसा हो जाता था आगे चल के कर्मचारियों को, थोड़ा सा स्लिम किया गया है। बिल्कुल। लेकिन अब तो बात ये हो रही है कि JOA को लाना है आपने क्लर्क के लेवल पे, बिल्कुल, तो पदनाम बदलने की भी जरूरत नहीं थी राजेश। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऐसा करने में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लर्क तो राइडर में होते थे, JO के तो राइडर भी नहीं है। बात वहीं जुड़ रही है ना राइडर के साथ ही जाके। राजेश, दूसरे कर्मचारियों का करते हैं, ठीक है, JO का कैसे संभालेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो हैं, जब इनकी नियुक्तियां हुई थी अग्निहोत्री जी की क्लरिकल की पोस्ट को, एक तरह से अब तो डाइंग कैडर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिक्कत यह कि 2000 इसमें जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उसमें यह कहा गया है सीधे तौर पे, नियुक्ति के वक्त एक पे बैंड इनके लिए डिसाइड हुआ था। उस पे बैंड में जो इनिशियल था जब ये इनकी भर्ती हुई थी, इसमें था 5,910, 20,200 और 1900 1,950 रुपए ग्रेड पे इसमें शामिल की थी। ये इनके लिए पे बैंड था। अब 5 साल के लिए पे बैंड था। 5 साल के बाद जो इनको हायर जो पे बैंड मिलना था वो था 10,300, 34,800 प्लस 3,600 ग्रेड पे। ये इनके लिए डिसाइड हुआ था, क्योंकि अब इनकी 5 साल के लिए था अग्निहोत्री जी, इनके लिए राइडर नहीं था। अब राइडर जब इनके लिए नहीं है तो अब नए इनको जो पे कमीशन आया उनका लाभ कैसे मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत बड़ी एक बैठक हुई है पिछले कल, जिसमें सीधे तौर पे ये मसला भी उठा है, क्योंकि राइडर नहीं है। जब इनके लिए राइडर नहीं है तो अब जंप कैसे देंगे, जंप कैसे, इनको हायर ग्रेड पे कैसे? इसमें बड़ी दिक्कत ये है, बड़ी बात ये है कि 2020 के बाद से जो JOA लगा है, मान लीजिए 2020 में लगा है, 2022 में उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा उसको आप लाभ कैसे देंगे, क्योंकि राइडर तो है नहीं। 2019 में जो लगा उसको, उसके लिए तो मिल रहा है, या 18 में जो लगा उसके लिए तो परिस्थितियां बन रही है, वो तो हायर ग्रेड पे के लिए जंप कर जाएगा। लेकिन बाकी जो उसके बाद के कर्मचारी हैं JOA के खासकर, वो उनको जंप नहीं मिल रहा है हायर ग्रेड पे की तरफ। इसीलिए मसला ये अटक गया है, राइडर ना होने की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान है इन JOA को होने जा रहा है। जी राजेश, या नुकसान होने जा रहा है या फिर फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल, अगर फायदा हो जाता है तो बाकी कर्मचारी, जैसे हमने पहले चर्चा की, और भी खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी दावा बनता है। बिल्कुल राजेश, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार को आगे चल के किसी दिन एक बड़ा बैठ के सोच समझ के ये सारी चीजें थोड़ी फिट करनी पड़ेंगी बॉक्सेस में। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कहां है, जब RLP रूल्स का क्या है, तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से आपने डाउन टू साइज लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं वो कब होगा, क्योंकि उसके बिना तो ये मसले चलते रहेंगे, है ना जी। ये वही चीज है, अगर कुछ ही चीजें होती, उसी ब्रैकेट्स में सारे आते, है ना जी, उन्हीं नॉर्म्स पे आते, तो बहुत मुश्किल नहीं होनी थी सरकार को, जो अब मुश्किलें हो रही हैं हर इसको लेके। राजेश, बात करने लगे थे, मैंने आपको बीच में रोकना चाहा था उस टाइम पे कि 3 विकल्प जो दिए गए हैं, बिल्कुल, अब तो तीसरा भी मिल गया 15% वाला, कोई कहीं खुश नहीं। उसमें राजेश ये लग रहा है कि सरकार ने जैसे टाइम 28 फरवरी कहा था ना, लास्ट डेट थी, जैसे कल का दिन होना था, इसमें ये कहा जा रहा है राजेश कि सरकार शायद टाइम बढ़ा सकती है। और ये जो अभी आप बता रहे थे, जैसे राइडर पे चर्चा हो रही है, तो फैसला हो जाए तो फिर लोग, फिर उनको ज्यादा आसानी रहेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे राजेश आप? बिल्कुल सही है। देखिए, विकल्प देने का कल अंतिम दिन है, 28 फरवरी इसकी डेट डिसाइड की थी एक तरह से, जिसमें 3 जो विकल्प कर्मचारियों के सामने नए पे कमीशन को लेकर सरकार ने रखे हैं, चाहे 2.25 की बात हो, 2.59 की बात हो, या फिर सीधा 15% वाली वेतन वृद्धि की बात हो, 3 में से एक विकल्प कल तक देना था। अब राइडर का मसला क्योंकि हल हुआ नहीं है, बैठकें लगातार चल रही हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अधिकृत कर रखा है मंत्रिमंडल ने कि बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। अब दिक्कत यह है अग्निहोत्री जी की, जिस तरह से पे जो कमीशन आया है, इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए जो कमेटी भी बिठाई है, अगर उसकी डेडलाइन हम देख लेते हैं तो 30 अप्रैल है, यानी कि बहुत लंबा वक्त कमेटी के पास भी लंबा वक्त सरकार ने दिया है कि जितनी भी विसंगतियां आ रही हैं पहले रिसर्च करिए, फिर आप देखिए कि उसमें क्या किया जा सकता है। बड़ी बात है कि जब 2 महीने उनके पास हैं, वैसे ही राइडर के मसले को लेकर भी अब सरकार को, क्योंकि लंबा चिंतन और मनन करना है, 28 फरवरी तो कल है, कल तक नहीं दिया, परसों तो पहली तारीख है, तो पहली को सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। अब कहा यह जा रहा है, अगर हम भीतरी सूत्रों की माने तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सरकार ये डेडलाइन जो ऑप्शन देने की रखी है, इसको बढ़ाने जा रही है, और कर्मचारियों के लिए, क्योंकि विकल्प के रास्ते सरकार ने अभी खुले रखे हैं। राजेश, लेकिन 2 महीने अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या कर्मचारी
कर्मचारियों को जैसे बोला था 1 जनवरी से जो है वो आपको नए पे कमीशन के लाभ मिलने हैं, यही बिल्कुल सही है। तो क्या राइडर लेट चुन के भी क्या पिछला एरियर मिल जाएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर वो मिलना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कर्मचारियों की। बिल्कुल। और अगर नहीं मिलना है तो फिर सरकार को भी थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। तो राजेश चीजें तो लिंगर ऑन होती जा रही है, बिल्कुल सही, मतलब आगे से आगे सरकती जा रही है। तो ये मामले फिर अभी देखिए सीधी सी बात है कि बजट स्पीच में तो इस पे कुछ नहीं होने जा रहा है ना जी। जो राइडर का ये मसला है ये फिर अलग से रखी जाएंगे, जैसे आप पहले बता चुके हैं कि कमेटी बनी हुई है। राजेश चलिए ये बात तो होगी जेओए की भी, थर्ड ऑप्शन की भी हमने बात करी, राइडर की भी बात कर ली। अब जरा एक और जो टॉप बर्निंग इशू है आजकल चला हुआ एनपीएस कर्मचारियों का, खूब जोश में है कर्मचारी राजेश, है ना, और काफिला भी शिमला की ओर निरंतर बढ़ रहा है। क्या खबर है? बिल्कुल सही है। देखिए बिलासपुर के नमहोल से आज मूवमेंट हुई है कर्मचारियों की, और सीधे तौर पे देखें तो 2 जिलों के पड़ाव को जो नेशनल पेंशन स्कीम एसोसिएशन के तहत कर्मचारी हैं उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 2 जिलों का पड़ाव पार कर लिया है। मंडी से काफिला चला था, मंडी जिला से चला था, बिलासपुर पहुंचा, आज बिलासपुर से सोलन जिला में प्रवेश कर गया है और आज इनका स्टे होगा दाड़ला घाट में, जहां रात को ये काफिला इनका रुकेगा। आज बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी की हाथों में पोस्टर और बैनर लेके नारेबाजी करते हुए जिस तरह से कर्मचारी निकले हुए पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, जगह जगह लोगों का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। और जगह जगह समर्थन इसलिए भी मिल रहा है कि लोग ये देख रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई के लिए या बाकी कर्मचारी साथियों की हक की लड़ाई के लिए कैसे इतनी भीषण सर्द रातों में ये कर्मचारी परेशानी झेल रहे हैं। सिर पे गांधी टोपी इन तमाम कर्मचारियों ने पहनी हुई है, जिसमें एक तरफ एनपीएस से लिखा हुआ, दूसरी तरफ लिखा पुरानी पेंशन बहाल करो। बिल्कुल सीधा संदेश, सरकार को स्पष्ट संदेश एक तरह से दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि 3 मार्च का तो वक्त अब पास आ रहा है। आप ये देखिए कल इस महीने का आखिरी दिन है और 3 मार्च को शिमला में प्रदर्शन होने जा रहा है। तो 2 जिलों को क्रॉस करके आप तीसरे जिले में इनकी आज एंट्री हो गई है और रात्रि स्टे भी आज दाड़ला घाट में। और बड़ी बात तो है कि आज थकान ज्यादा होगी राजेश, जमकड़ी की चढ़ाई बहुत, अब तो लगातार शिमला तक चढ़ाई है, बीच में आएंगे भी थोड़े पैचेस, खैर बिल्कुल है ना जी। चलिए ये अच्छी बात है। राजेश आज हमीरपुर में कर्मचारी जो थे उन्होंने तीखे तेवर दिखाए, हिमाचल टीवी पे लाइव किया लगातार उन चीजों को। क्या मसला था, क्या मांग थी? बिल्कुल देखिए हमीरपुर शहर में आज बात कर लेते हैं। जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उसका प्रदर्शन था अग्निहोत्री जी। आज टाउन हॉल में पहले सम्मेलन हुआ जिसमें विभागों के, बोर्ड के या निगमों के जितने भी संगठन से जुड़े हुए कर्मचारी थे सभी ने उस सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें वीरेंद्र चौहान जो अध्यक्ष है उन्होंने एड्रेस किया। उसके बाद टाउन हॉल से ये काफिला इनका भी निकला, गांधी चौक तक इन्होंने रैली निकाली, नारेबाजी हुई। नारेबाजी में 3-4 चीजें बड़ी प्रमुखता से उठाई, जो चीजें कमोबेश आजकल मुद्दा हिमाचल में बनी हुई हैं। पुरानी पेंशन की बहाली ये कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरा हमीरपुर बाजार एक तरह से गूंज गया नारों से। 4, 9, 14 की जो एश्योर्ड कैरियर स्कीम है, प्रोग्रेशन स्कीम है, उसको कह रहे हैं कि बहाल करिए। इसमें राइडर के फंसे हुए कर्मचारियों को राहत देने की इन्होंने भी मांग एक तरह से बुलंद कर दी है। और इनिशियल स्टार्ट का मसला भी इन्होंने कहा है, पंजाब की तर्ज पे इनिशियल स्टार्ट हिमाचल के कर्मचारियों को भी दीजिए। हमीरपुर शहर में 250 के करीब एक कर्मचारी थे, गांधी चौक तक इन्होंने रैली निकाली, बहुत एक तरह से प्रदर्शन करके इन्होंने सरकार पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है जी। और राजेश देखिए कुछ भी है, 2 संगठन हो गए ना जी, बिल्कुल कर्मचारियों को तो फायदा ही है जी। प्रेशर आ रहा है सीधे सरकार यहाँ दिक्कत आ रही है जी सरकार को, बिल्कुल कर्मचारियों का फायदा इसमें चलता रहे। बिल्कुल चंबा से शुरू हुआ थे अभियान राजेश, बिल्कुल हमीरपुर पे पहुंच गया, अब आगे शिमला की तरफ ही बढ़ेंगे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा है उस लिहाज से तो कर्मचारियों के बशर्ते कि मतलब चीजें जिस तरह से अभी तक चली हुई हैं बिल्कुल सही है ना। आपस में कई बार राजेश ये कहा जाता है कि कर्मचारी तब परेशानी में आते हैं या तब मुश्किल में आते हैं, तब नुकसान में आते हैं जब कर्मचारी जो यूनियन अलग अलग होती है वो आपस में ज्यादा भिड़ जाती है ना, बिल्कुल वो सरकार के फायदे में रहती है चीज, कर्मचारियों के मुद्दे कहीं छूट जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है, इस बार ऐसा लग रहा है कि तमाम यूनियनें यूनाइट होके कुछ ऐसे मसले हैं जिनको लेकर इकट्ठी होकर जंग लड़ रही है। राजेश देखिए इकट्ठी नहीं भी है ना, मान लीजिए दूर दूर भी है एक दूसरे से, मसले एक जैसे बिल्कुल जो कर्मचारियों के हित साधने के काम आएंगे। बिल्कुल चलिए राजेश इस पे हमारी नजर रहेगी।